ईश्वर ने हमें एक ब्लैंक चेक की तरह इस दुनिया में भेजा है और अपने अपने गुणों और योग्यता के आधार पर हमें अपना मूल्यांकन करके अपनी कीमत खुद ही उस ब्लैंक चेक में भरनी है। जब अपनी कीमत खुद ही तय करनी है तो क्यों ना वो ज़बरदस्त हो। भाई देखिए, अगर खरा सोना बनना है तो तपना होगा, तभी हम अनमोल बनेंगे और तभी हमारा जीवन मुस्कुराएगा। और यही है हमारी आज की कहानी। एक बार एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले सज्जन अपनी बिटिया को साथ लेकर एक शहर के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचे और वेटर को बुलाकर कहा कि भैया एक डोसा ले आओ। वेटर ने सबसे पहले उन दोनों को पानी पिलाया और कहा, सर आप 2 लोग हैं, आपके लिए क्या लाऊं? उसने कहा, देखो भैया, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मेरी बेटी पढ़ना चाहती थी तो मैंने उसे वादा किया था कि अगर तुम शहर में अव्वल आके दिखाओगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में डोसा खिलाने लेके जाऊंगा। मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है और 10वीं क्लास में पूरे जिले में अव्वल आके दिखाया है, तो बस मैं उसकी खुशी पूरी करने आया हूँ और मेरे पास एक ही डोसे के पैसे हैं, तो तुम इसके लिए ले आओ। वेटर सोचता रहा और जाकर रेस्टोरेंट के मालिक से मिला और उसे पूरी कहानी सुनाई कि सर आज इन दोनों को मैं अपनी तरफ से खिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। होटल के मालिक ने खुद जाकर उस बिटिया को पहले तो बधाई दी और पूरे रेस्टोरेंट में जितने भी गेस्ट थे सबके सामने उसकी कहानी सुनाई, ताली बजाई, उसका सम्मान किया और उसे कहा कि आज तुम्हारी पार्टी मेरी तरफ से। आलीशान मेज सजाई गई और उस बिटिया को बिठाया गया, खूब अच्छे से खिलाया पिलाया गया, खूब उसकी आवभगत की और जाते जाते उपहार स्वरूप होटल के मालिक ने उसे खूब सारी मिठाइयाँ दी और कहा, ये खुशी बांटना, अपने पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाना, सबका मुंह मीठा करना और घर में जो तुम्हारी माता जी हैं उनके लिए और तुम्हारे पिताजी के लिए 3 डोसे मैं पैक भी करके दे रहा हूँ। उसने बहुत शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चली गई। कुछ साल बीत गए और कुछ साल बाद शहर में एक लड़की कलेक्टर बन के आई। वो लड़की वही थी जो IAS की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलेक्टर बनी और आते ही अपने स्टाफ के जरिए उसने उस रेस्टोरेंट में कहलवाया कि कल कलेक्टर साहिबा यहाँ आकर खाना खाएंगी। सारे शहर में धूम मच गई कि नई कलेक्टर साहिबा आई है और अगले ही दिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही है। माजरा क्या है? अगले दिन अपने काफिले के साथ, अपने पूरे स्टाफ के साथ पहुंची कलेक्टर साहिबा अपने माताजी पिताजी को भी साथ लेकर उस रेस्टोरेंट में। पूरा रेस्टोरेंट खूब फूलों से सजाया गया था और मालिक खुश था कि कलेक्टर साहिबा आते ही सबसे पहले दिन मेरे रेस्टोरेंट में आ रही हैं। उसने उनका फूलों से स्वागत किया, हाथ जोड़ के खड़ा रहा पूरे स्टाफ ने। और उस दिन रेस्टोरेंट में भी खूब भीड़, सब कलेक्टर साहिबा को देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। सबसे पहले जाकर उसने उनको नमस्कार किया कि सर आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, आपको याद है कुछ साल पहले मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ आई थी और हमारे पास सिर्फ एक ही डोसे के पैसे थे। आपने मेरी कहानी सुनकर हमें ट्रीट दी थी, हमें पार्टी दी थी और पूरे रेस्टोरेंट को पार्टी दी थी और मुझे उपहार स्वरूप बहुत सारी मिठाइयाँ भी दी थी। पढ़ाई मेरा शौक था और मेरे पापा का सपना, वो तो मैंने अपने आप अपनी मेहनत से पूरा किया। 10वीं में मैंने अव्वल आके दिखाया। मेरे अंदर एक लौ थी, लेकिन उस लौ को आग आपने बनाया। उस दिन आपका जज्बा देखकर, अपने लिए इतना प्यार देखकर मेरे मन में आया कि मैं खूब पढ़ूंगी, खूब लिखूंगी और अपना नाम, अपने पापा का नाम और इस शहर का नाम रोशन करके दिखाऊंगी। और आज वो दिन आ गया सर। मैंने IAS की पढ़ाई की, अव्वल आई और आज आप ही के शहर में, अपने ही इस जिले में मैं कलेक्टर बन के आ गई। सबने ताली बजाकर उस बिटिया का स्वागत किया, उस शहर की बिटिया का, उस अपनी बिटिया को अपना गौरव बताया। उस बिटिया ने कहा कि मैं कल पूरे शहर के सामने नागरिक मंच पर आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ, आपको सर्वश्रेष्ठ नागरिक का पुरस्कार देना चाहती हूँ, आपको जो रेस्टोरेंट मालिक थे और आप जो वेटर थे। तो भैया देखिए, आँख सब में होती है, अगर उसको हवा मिल जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। इस जज्बे को सलाम। समाज में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएं बल्कि उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करें। ये कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई है, ये मुझे किसी ने फॉरवर्ड की है और उन्होंने भी कहीं पढ़ी। उन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत इंस्पायर करी स्टोरी और आप इसको अपने मंच पर शेयर कीजिए। तो भैया ये मेरा अकेले का प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, ये हम सब का मंच है।
आप आगे भी इस तरह की कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम सबको ये बातें पहुँचाएंगे और इस रोशनी को और बुलंद करेंगे, इस मशाल को और आगे लेके जाएंगे, सब में पॉजिटिविटी की लहर लेकर आएंगे। डार्क टू लाइट, यही है मेरे इस चैनल का मकसद। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन भाई साहब की तरह आप भी मेरे साथ अपनी स्टोरीज को शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, एक नई कहानी के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।